हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ क्रोशे। अगर आपको क्रोशे सीखना है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी है वो ये है कि हम यार्न को कैसे होल्ड करेंगे और क्रोशे को कैसे होल्ड करेंगे। क्रोशे पकड़ने की टेक्निक सीखेंगे हम और साथ में हाउ टू मेक अ स्लिप नॉट। सबसे पहले कोई भी यार्न ले लीजिए और क्रोशे हुक पकड़ने की टेक्निक बहुत ही सिंपल है। हमें इस टाइप से नहीं पकड़ना है, हमें इस टाइप से अपने हाथ में क्रोशे हुक पकड़ना है और इसी टाइप से जितने भी हमारे क्रोशे वर्क होंगे हम इस टाइप से क्रोशे को होल्ड करके और सारे अपने क्रोशे वर्क इस टाइप से करेंगे। तो यार्न पकड़ने के लिए सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट फिंगर है उसके अराउंड हमें रोल करना है हमारे यार्न को और ये हमें इस टाइप से छोड़ देना है। और ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इससे हम हमारा क्रोशे वर्क है वो स्टार्ट करेंगे। इस टाइप से जितने भी क्रोशे वर्क है हमें इस टाइप से, ये हमारी जो मिडिल फिंगर है ये और थंब का यूज़ करके हम थ्रेड को होल्ड करेंगे और हमारे जितने भी क्रोशे वर्क होंगे वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। अब हम सीखेंगे कि स्लिप नॉट कैसे बनाते हैं। वैसे तो दो तरीके हैं स्लिप नॉट बनाने के। जो फर्स्ट वाला है ये मुझे बहुत इजी लगता है। तो यार्न को अपनी फर्स्ट फिंगर के ऊपर ऐसे रोल करेंगे और जो हमारी मिडिल फिंगर है और जो हमारा थंब है उससे हम हमारे थ्रेड को होल्ड करेंगे और इस टाइप से एक सर्कुलर नोट बनाएंगे जो कि हमारा जो थ्रेड है उसके बैक साइड में होगा इस टाइप से। और इस लूप के अंदर हम हमारा जो क्रोशे हुक है वो डालेंगे। ये हमने हमारा क्रोशे हुक डाला इसके अंदर और जो टिप ऑफ द क्रोशे हुक है जहाँ पे ये बना हुआ है इस टाइप से, इधर से हम यार्न ओवर करेंगे। जब हम थ्रेड को क्रोशे के अराउंड इस तरह से कर लेते हैं तो इसको हम यार्न ओवर बोलते हैं। तो अब ये हमें हमारा जो सर्कल है उसके अंदर से निकालना है और ये बहुत ही सिंपल और फास्ट वे है स्लिप नॉट बनाने का। सिंपली इस सर्कल में से हमें जो यार्न ओवर किया है उस वाले थ्रेड को निकालना है लाइक दिस। और ये बन चुका है हमारा स्लिप नॉट। अब इसी स्लिप नॉट के बाद हम बिगिन करेंगे हमारी चेन। इसको तो आप थोड़ा सा टाइट कर लीजिए अगर आपका ये थोड़ा सा लूज़ है तो। और फिर हम इसमें बनाएंगे चेन। चेन आप अपने प्रोजेक्ट वर्क के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इसके अलावा एक और भी तरीका है स्लिप नॉट बनाने का, तो चलिए वो सीखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें कोई भी क्रोशे का यूज़ नहीं करना है। तो सेकंड स्लिप नॉट की टेक्निक के लिए सबसे पहले अपने जो दो फिंगर्स है उसके अराउंड थ्रेड को रोल कर लीजिए इस तरह से कि ये एक जो हमारे ऊपर वाली साइड है उसमें ये एक टाइप से क्रिस क्रॉस में दिखे लाइक दिस। तो ये एक टाइप से क्रिस क्रॉस में दिख रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला जो थ्रेड है यहाँ से इसके नीचे से हमें फिंगर लेके जानी है और जो सेकंड थ्रेड है उसको हमें इसके नीचे से इस टाइप से निकाल लेना है। रिपीट करेंगे हम ये स्टेप। तो नीचे से लेके जाना है थ्रेड के और फिर इस थ्रेड को नीचे से निकाल के और बिल्कुल आराम से हमें इस थ्रेड वाले लूप को अपने फिंगर से निकाल के ऐसे स्ट्रेच कर देना है ताकि एक लूप बन जाए। और जब हम इसे ऐसे खींचेंगे तो ये वाला जो हमारा बिगर लूप है ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, जितना हमें हमारे क्रोशे या जो हुक है उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग चाहिए उतना। तो ये मैंने सेट कर लिया है और अब हम इसमें हम हमारा क्रोशे हुक है वो इंसर्ट करेंगे लाइक दिस। और जो हमारा क्रोशे है उसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे। तो ये हमारा स्लिप नॉट बन चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे चेन बनाना। चेन बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से इस यार्न को अपनी जो फर्स्ट फिंगर है उसके अराउंड रोल कर लेना है हमें और जो हमारी मिडिल फिंगर और थंब है उससे हमें इसको ऐसे पकड़ना है इस टाइप से। और जो नीचे वाली फिंगर है उससे हम थ्रेड को टाइट और लूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से पकड़ना है और जो हमारा ये थ्रेड है इसको हमें करना है यार्न ओवर इस टाइप से हमारा क्रोशे पकड़ के। और ये हम करेंगे इसमें यार्न ओवर लाइक दिस। और यार्न ओवर करने के बाद जो हमारा क्रोशे हुक पे जो लूप है उसमें से इसको पास करेंगे। तो ये हमारी चेन 1 बन चुकी है। ये हमारा क्रोशे हुक वाला लूप है, इसमें से पास करना है। तो चेन 2 के लिए सेम प्रोसेस को रिपीट करना है।
इस टाइप से yarn over and then pass through। ये हमारी 2 चेन बन चुकी है। अगेन रिपीट करेंगे, yarn over and pass through। Now repeat with me, yarn over, pass through, yarn over, pass through। और जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, इसकी हेल्प से हम इस लूप को टाइट और लूज़ कर सकते हैं। नाउ मेक मोर चेन्स विद मी। ये हमारी चेन बन चुकी है। इस टाइप से आपको जितनी भी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चेन की नीड है, उस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें 10 चेन्स बना रही हूँ, क्योंकि हमें आगे इसमें सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे सीखना है। तो ये मेरी 6 चेन बन चुकी है। मैं 4 चेन्स और बनाऊंगी इसके अंदर। yarn over, pass through, again yarn over, pass through, yarn over, pass through, yarn over and pass through। तो ये हमारी चेन हो चुकी है रेडी। मैं इसमें एक और बनाऊंगी और अब हम इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो जो हमारा सेकंड वाली चेन है, फर्स्ट चेन को छोड़ के जो सेकंड चेन है, उसमें हम हमारा क्रोशे इंसर्ट करेंगे लाइक दिस। ये वाली जो हमारी सेकंड चेन है, तो इसमें हमें कुछ भी यार्न ओवर नहीं करना है। सिंपल हम इसमें हुक इंसर्ट करेंगे और इसके बाद हम करेंगे यार्न ओवर। इस तरह से हमें हुक अपना इंसर्ट करना है इस सेकंड चेन के अंदर। फिर हम करेंगे इसमें यार्न ओवर लाइक दिस, यार्न ओवर। अब जो हमारा क्रोशे हुक है, उसके ऊपर 2 थ्रेड है वो आ चुके हैं। तो हमें यार्न ओवर करके और जो दोनों थ्रेड है, इन दोनों में से पास करना है लाइक दिस। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो चुका है रेडी। इसी वे में हम दूसरा सिंगल क्रोशे भी बनाएंगे। यार्न ओवर नहीं करना है हमें इसके अंदर। सिंपली हुक को इंसर्ट करना है चेन 3 में लाइक दिस। फिर हम करेंगे इसमें यार्न ओवर और पास करेंगे इस चेन में से। 2 लूप आ चुके हैं और फिर हम यार्न ओवर करके करेंगे इन दोनों में से पास। तो ये हमारा सेकंड सिंगल क्रोशे भी बन चुका है। इसी तरह से हम बनाएंगे हमारा थर्ड सिंगल क्रोशे। सिंपली हुक को इंसर्ट करना है चेन 3 में, अगेन यार्न ओवर लाइक दिस, दिस इज़ यार्न ओवर एंड देन 2 हुक लूप आ चुके हैं हमारे और इन दोनों में से पास करेंगे। तो ये हमारी चेन बन चुकी है सिंगल क्रोशे की। इसी तरह से हम ये पूरी चेन कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे जैसे आप आगे से आगे चेन बनाएंगे, तो ये जो हमारा गैप दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली ही फिल होता जाएगा जब आप लास्ट तक जाएंगे। तो ये हम बना रहे हैं हमारा 4th सिंगल क्रोशे और अब हम इन दोनों में से पास कर लेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशे बन चुका है। तो इसको हम रिपीट करेंगे इस स्टेप को और इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चेन बना ली है। तो चेन बनाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसी टाइप से हम उसी चेन में स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले सिंगल क्रोशे में हमने कोई यार्न ओवर नहीं किया था, लेकिन डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे के अंदर हमें सबसे पहले करना है यार्न ओवर। तो ये मैंने कर लिया है यार्न ओवर लाइक दिस। और फिर जो हमारी फर्स्ट चेन है, या फिर जिसको हम सेकंड चेन काउंट करेंगे, उसमें हम इंसर्ट करेंगे हमारा हुक। देन अगेन यार्न ओवर करेंगे हम, फिर निकाल लेंगे इसे। जो हमारा क्रोशे हुक है, इस पे ये 3 लूप आ चुके हैं। तो अब हम इन तीनों में से यार्न ओवर करके पास कर लेंगे लाइक दिस। इन तीनों में से पास करना है हमें एक ही साथ। सबसे पहले हम करेंगे यार्न ओवर और देन हम इन तीनों में से साइमल्टेनियसली पास कर लेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे बन चुका है। अब इसके बाद हम बनाएंगे सेकंड हाफ डबल क्रोशे। तो यार्न ओवर,
पास थ्रू द नेक्स्ट चेन, अगेन पास थ्रू, और जो हमारे 3 लूप आए हैं क्रोशे हुक के ऊपर, हम इन तीनों में से पास कर लेंगे लाइक दिस। तो ये है हमारा हाफ डबल क्रोशे। अगेन yarn over, pass through the chain, yarn over, pass through, एंड अब तीनों में से पास करना है। ये हमारे 3 हाफ डबल क्रोशे बन चुके हैं। अब हम बनाएंगे 4th हाफ डबल क्रोशे। yarn over, चेन में से पास करेंगे, अगेन yarn over करेंगे, पास करेंगे, और जो हमारे 3 लूप्स आए हैं इन तीनों में से हम पास कर लेंगे लाइक दिस। इसी तरह से हमें हमारी सारे हाफ डबल क्रोशे की लाइन कंप्लीट कर लेनी है। yarn over, pass through, yarn over, pass through, और देन yarn over, pass through 3 लाइक दिस। तो ये हो गई हमारी हाफ डबल क्रोशे की लाइन। तो अब इसके बाद हम सीखेंगे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे की टेक्निक बिल्कुल हाफ डबल क्रोशे जैसी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे yarn over, जैसे हमने हाफ डबल क्रोशे में किया था, लाइक दिस। अगेन पास करेंगे इस चेन में से, देन अगेन yarn over और पास करेंगे, और अब ये 3 लूप आ चुके हैं हमारे क्रोशे हुक पे। अब हम हाफ डबल क्रोशे की तरह तीनों में से पास नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे 2 में से पास, और देन अगेन हम करेंगे इन 2 में से पास। तो ये 2 लूप बच गए इनमें से पास। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे। इसी तरह से दूसरा बनाएंगे। yarn over, पास करेंगे चेन में से, फिर yarn over करके पास करेंगे, देन अगेन पास थ्रू 2, एंड ये 2 लूप आ चुके हैं, अगेन पास थ्रू 2। तो ये हो चुके हैं हमारे डबल क्रोशे। इसी तरह से हम थर्ड डबल क्रोशे बनाएंगे। रिपीट विद मी। yarn over, पास थ्रू, yarn over, पास थ्रू, 3 लूप्स आ चुके हैं, yarn over, पास थ्रू 2, एंड देन yarn over, पास थ्रू 2। इसी तरह से हम हमारे और डबल क्रोशेज कंप्लीट कर लेंगे। yarn over and pass through 2, and then pass through 2। इसी तरह से हम पूरी हमारी डबल क्रोशे की लाइन कंप्लीट कर लेंगे। yarn over, then pass through, yarn over, pass through 3 loops, yarn over, pass through 2, yarn over and pass through 2 like this। Repeat with me। yarn over, pass through, yarn over, pass through 2, yarn over, pass through 2, yarn over, pass through 2, and yarn over, pass through 2। तो ये हमारी डबल क्रोशे की लाइन बन चुकी है। अब हम सीखेंगे ट्रिपल क्रोशे। तो ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन बना लेंगे। ये हो चुकी है हमारी चेन रेडी। अब ट्रिपल क्रोशे बनाने के लिए हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, लेकिन जो हम yarn over कर रहे थे उसे हमें 2 बार yarn over करना, लाइक दिस एंड देन अगेन दिस। तो डबल क्रोशे में हमने 1 बार yarn over किया था, ट्रिपल क्रोशे के अंदर हम 2 बार yarn over करेंगे, और फिर जो फर्स्ट चेन है उसमें से पास करेंगे, देन अगेन yarn over, पास थ्रू, एंड देन ये हमारे पास 4 लूप्स आ चुके हैं हमारे क्रोशे हुक पे। तो अब इन में से पहले हम 2 में से पास करेंगे, पास थ्रू 2। अब ये 3 लूप हो चुके हैं हमारे क्रोशे हुक पे। अब हम वापस 2 में से पास करेंगे,
अगेन हमारे 2 लूप आ चुके हैं क्रोशे हुक पे। अब हम इन दोनों में से पास करेंगे लाइक दिस। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे बन चुका है। इसी तरह से दूसरा बनाएंगे। yarn over 2 टाइम्स, पास थ्रू द चेन, yarn over पास थ्रू, 4 लूप्स आ चुके हैं। अब yarn over पास थ्रू 2, yarn over पास थ्रू 2, yarn over पास थ्रू 2 लाइक दिस। तो ये हमारे 2 ट्रिपल क्रोशे बन चुके हैं। अब हम बनाएंगे थर्ड ट्रिपल क्रोशे। रिपीट विद मी। 2 बार yarn over पास थ्रू द चेन, फिर yarn over पास थ्रू, yarn over पास थ्रू 2, yarn over पास थ्रू 2 एंड yarn over पास थ्रू 2। इसी स्टेप को रिपीट करते हुए हम पूरी इस ट्रिपल क्रोशे की चेन को कंप्लीट कर लेंगे। yarn over 2 टाइम्स, yarn over पास थ्रू, then again yarn over pass through 2, 3 loops, pass through 2 and then pass through 2। तो ये हमारी ट्रिपल क्रोशे की लाइन बन चुकी है। अब हम इसी को कंप्लीट करेंगे। रिपीट विद मी। yarn over 2 टाइम्स, 1 2, then pass through next chain, then yarn over pass through, yarn over pass through 2, 3 लूप्स आ चुके हैं। yarn over पास थ्रू 2 एंड अगेन yarn over पास थ्रू 2। इसी तरह से आप पूरी चेन को ट्रिपल क्रोशे से कंप्लीट कर लेंगे। 2 टाइम्स yarn over पास थ्रू, देन अगेन yarn over पास थ्रू, yarn over पास थ्रू 2, yarn over पास थ्रू 2 एंड yarn over पास थ्रू 2। आप एक दिन में क्रोशे नहीं सीख सकते, बट अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। डेली प्रैक्टिस से आपके क्रोशे वर्क बहुत ही क्लीन और ब्यूटीफुल होने लग जाएंगे। तो ये मैं ट्रिपल क्रोशे की लाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। डिफरेंस इन सब में इतना होता है कि सिंगल क्रोशे में आपकी लाइन बहुत पतली होती है, डबल क्रोशे के अंदर थोड़ी मोटी हो जाएगी और ट्रिपल क्रोशे के अंदर वो थोड़ी और मोटी हो जाएगी। हमें इतना ज़्यादा रिपीटेडली उस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर। नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।